जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी बजा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि दोस्तों अपना देश चैनल में पब्लिश होने वाले वास्तु पंचांग, साथ ही व्रत कथा और पूजा विधि के कोई भी वीडियो जो आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि कई मंदिरों में, घरों में लोगों को आटे के दिए जलाते हुए। ये आटे के दिए आखिर क्यों जलाए जाते हैं? इनका पर्पस क्या है? किस कामना के लिए इन दियों को जलाना चाहिए? किस भगवान के लिए जलाना चाहिए? साथ ही आटे के दिए बनाने का सही तरीका क्या है? कब से जलाना चाहिए? किस दिन से शुरू करना चाहिए? और किस तरीके से इन दियों को किसी मन्नत के लिए जलाया जाता है? इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी से कीजिएगा। दोस्तों, हमने अक्सर मंदिरों में आटे के दिए जलते हुए देखे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों, वास्तव में आटे के दिए का प्रयोग किसी बहुत बड़ी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, और अक्सर जो होता है, ये मन्नत के लिए ही आटे के दिए बनाए जाते हैं। अन्य दीपक की तुलना में दोस्तों ये आटे के दिए बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि इनका निर्माण आटे से किया जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा, भगवान हनुमान जी, गणेश जी, भोले शंकर, विष्णु भगवान के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण, सभी के मंदिरों में आपने आटे के दीप दान करते हुए लोगों को देखा होगा। दोस्तों, ये दीपक जो है बेसिकली हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और साथ ही दोस्तों, इन आटे के दियों का जो प्रयोग है ना, वो तांत्रिक क्रियाओं में भी बहुत से लोग करते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो है वो अपनी साधारण समस्याएं, जैसे कोई किसी ने कर्ज लेकर रखा है तो कर्ज से मुक्ति के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही तो अपनी शादी के लिए, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी के लिए, कोई बीमारी से परेशान है तो किसी को संतान नहीं हो रही, किसी का खुद का घर नहीं है, रेंट लग रहा है, तो वो पति पत्नी के झगड़ों, घर के झगड़ों, ज़मीन जायदाद, कोर्ट कचहरी झगड़े, मतलब बहुत सारी एक बेसिक जो प्रॉब्लम जो एक हमारी डेली लाइफ में होती है, उन सभी से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में हो तो उस समस्या से निजात पाने के लिए भी आप आटे के दिए जलाने का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती कि आटे के दिए बनाने कैसे हैं और जलाने कैसे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आटे के दिए आखिर बनाए कैसे जाते हैं। दोस्तों, बहुत से जन एक गलती करते हैं, दिया जब बनाना होता है तो जो आटा, उसी आटे को लेते हैं, उसी को दिए की शेप देकर पूजा में यूज़ कर लेते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। कारण क्या है इसका? एक्चुअली होता क्या है, डेली की जो रोटी होती है ना दोस्तों, उसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, लेकिन जब मन्नत के लिए हम दिए जलाते हैं, किसी पूजा के लिए जब दिए जलाते हैं ना, तो उस आटे में नमक नहीं मिलाया जाता है, उसमें मिलाई जाती है थोड़ी सी हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपने आटा गूँध लेना चाहिए, थोड़ा टाइट लगाना चाहिए, ताकि दीपक की जो शेप है वो अच्छे से होल्ड कर सके। तो इस तरह से आपने आटा लगाकर उस आटे से दीपक की शेप बना लेनी है। चाहे तो रोली है और हल्दी है, इनसे आप उनसे दियों को सजा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने दिया बनाना है, और दिए में आप घी या तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि संकल्पित किए हुए दिए हमने जलाने कैसे हैं। दोस्तों, दिए जलाने के लिए सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि आपने शुरू किस दिन से करना है। तो सबसे पहली बात, किसी अच्छे वार से आपने शुरू करना चाहिए। हो सके तो शुक्ल पक्ष में ही आपने शुरू करना चाहिए। शुभ वार जैसे आप सोमवार हुआ, बुधवार हुआ, गुरुवार या शुक्रवार, इन वार में से जो है किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। आपने मंगलवार या शनिवार, इन जो हार्ड डे होते हैं उनको जो है बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कामना की पूर्ति के लिए जलाए जाने वाले दियों के लिए। और बाकी आप किसी भी दिन जो है वो दिए जला सकते हैं। और साथ ही अगर आप अच्छा मुहूर्त देखते हैं, चौघड़िया देखते हैं, अशुभ समय को अवॉइड करके आप अगर दिए जलाना शुरू करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ ख्याल रहे कि आपने दिए जलाने का संकल्प लिया और उसके बीच में ही अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो भूल कर भी दोस्तों आपने इस कर्म को, जिसका आपने संकल्प लिया, उसे बीच में ना छोड़ें। जितने दिए जलाने का संकल्प लिया है
उसे आपने पूरा करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने 21 दिए का संकल्प लिए, तो अच्छे किसी वार से आपने दिया जलाना शुरू करना है और बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की तरफ आना होता है। जैसे कि सबसे पहले दिन आपने 1 दिया जलाना है, दूसरे दिन 2, फिर 3, ऐसे करके 11 दिए जलाना है और 11वें दिन के बाद में अगले आपने घटते हुए क्रम में दिए जलाने की 10, 9, 8, 7 ऐसे करके आपने दिए जलाने। और जब दोस्तों आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब उस दिन आपने अच्छे समय में जाकर मंदिर में 21 दिए जलाकर भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो मन्नत के दिए होते हैं, जिस भी भगवान से आप अपनी प्रार्थना कर रहे हैं उन्हीं के मंदिर में जाकर आपने ये दिए जलाने चाहिए। और साथ ही एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें दोस्तों, दिए को कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर या फर्श पर नहीं रखा जाता है। आप किसी पत्ते का, किसी पेड़ का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़े से के ऊपर आपने दीपक को रख के फिर जलाना चाहिए। फिर आपने जो आपकी मन्नत है वो उस मन्नत को बोलते हुए आपने दिया जलाना चाहिए। दोस्तों अगर निकट समय में शुभ मुहूर्त अगर जानना चाहते हैं दोस्तों, नवरात्रि से बढ़कर और कोई शुभ मुहूर्त हो नहीं सकता। आप चाहें तो नवरात्रि के पहले दिन से या फिर दूसरे दिन से भी शुरू, क्योंकि नवरात्रि शनिवार को शुरू हो रही है, तो आप चाहें तो अगले दिन से आप ये दिए जला सकते हैं। दोस्तों इन दियों को जलाने से हर इंसान की जो ख्वाहिश होती है वो ज़रूर से पूरी होती है, बशर्ते आप पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ ये दिए जलाएं। और दोस्तों आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी के मंदिर में इन आटे के दियों को जलाने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकियों में दूर हो जाती है। दोस्तों कितना भी बड़ा कर्ज हो, जो महीनों का कर्ज है, सालों का कर्ज है, वो कुछ ही दिनों में उतर जाता है। इसलिए पूरी श्रद्धा आस्था के साथ में आप कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों माँ लक्ष्मी के नाम से एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही दोस्तों अपना देश चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ताकि कोई भी व्रत कथा, पूजा विधि का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही दोस्तों पंचांग का वीडियो डेली शाम को 7 बजे पब्लिश होता है। उससे फ़ायदा ही होता है, जहां एक और आपको पंचांग की डिटेल मिलती है, साथ ही नेक्स्ट डे आने वाले व्रत त्यौहार की जो आपको डिटेल भी मिल जाती है। इससे क्या होता है, आपका कोई भी व्रत त्यौहार जो है आपसे मिस नहीं होगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। जय माँ लक्ष्मी।